देवड़ीवान। जय महाराज। ये बताओ कि इस वक्त हमारे माड़ो की क्या समाचार है? महाराज आपके माड़ोगर रियासत के समाचार सब ठीक है मालिक। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने बेटे करिया को महोबा भेजा है। जी महाराज। वो पारस पत्थर लाने के लिए, क्यों नहीं? क्योंकि वो पारस हमारे नजरों में एक तिनके के समान 24 घंटे खटकता है। जय महाराज। और जिस दिन वो मोहब्बत से पारस हमारे माड़ों के अंदर आ जाएगा, तो जिस तरह लंकेशपति रावण की लंका सोने की थी, एक दिन हम अपना माड़ो सोने का बनवा देंगे। जय महाराज। आओ अपने बेटे करिया के आने का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज। हमारा बेटा करिया आज तक जिस काम के लिए गया है, वो काम पूरा करने के बाद आया है। हम अपने बेटे करिया के आने का इंतजार करूंगा, लेकिन हमारा बेटा करिया आएगा तो वो पारस पत्थर लेकर आएगा। आओ बेटे खरिया। पिताजी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था, वो काम पूरा हुआ या नहीं? पिताजी, ये आपका बेटा करिया महोबा जीत कर आया है। महोबा जीत कर आया। शाबाश बेटे, शाबाश। लेकिन हमने तुम्हें पारस पत्थर के लिए भेजा था, वो पारस पत्थर कहाँ है? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से अनोखी वस्तु लेकर आया है। पिताजी, आज अनोखी वस्तु लेकर आया है। शाबाश बेटे। लेकिन ये बताओ बेटा करिया कि वो मोहब्बत से कौन कौन सी अनोखी वस्त्र लेकर आए हो? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक गज पर सावन नाम की हाथी लाया है। पिताजी, हाथी लाया है। शाबाश, बहुत खूब। लेकिन बेटा करिया और क्या लाए हो? और क्या और लाया हूं पिताजी, ये करिया उस महोबा से एक पपीहा नाम का बाज लाया है। बाज लाया है। शाबाश बेटे करिया। लेकिन बेटा करिया उस
मोहब्बत से और कौन सी चीज लेकर आए हो और क्या लाए हो? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से और लेकर आया है। ये करिया उस महोबा से 9 लाख हार लाया है, 9 लाख हार लाया है। शाबाश बेटे करिया, लेकिन और क्या लाए हो? और क्या लाए हो? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक ऐसी अनोखी चीज लेकर आया है। वो कौन सी ऐसी भावनगर के किसी भी सम्राट के यहाँ नहीं थी, सिर्फ महोबा में थी। दादी, आपका बेटा करिया उस महोबा से 1 लाख आराम की दवाया खिलाया है, दवाया खिलाया। बात को लेकिन बेटा करिया, वो लाखा कहाँ है? उसे लाकर हमारे सामने हाजिर करो। लाखा सामने आओ, आओ लगाओ। ये है जो कहीं भी नहीं, किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ महोबा में थी, महोबा में। बेटा करिया, मैंने तुमसे गदपच हाथी नहीं मंगवाया था, मैंने तुमसे घोड़ पपिया नहीं मंगवाया था, मैंने तुमसे देवला के गले का 9 लाखा हार नहीं मंगवाया था। अरे मैंने तुमसे ये लाखा बातुल नहीं मंगवाया था। वो पारस कहाँ है? मुझे पारस चाहिए, मुझे पारस चाहिए। जब ये करिया माड़ों से महोबा के लिए चढ़ाई किया, अपने 500 योद्धाओं को लेकर जब यहाँ से मैंने कूच करवा दिया, हमारे नौजवान यहाँ से जाकर नदी बेतवा के तट पे अपना तंबू लगा दिया। हमारे सूरवीर वही लंगर खाने चालू हो गए, विश्राम शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर पिताजी, हमारे योद्धा चंगे मैदान में उतर पड़े और उधर से ताला सैयद अपने 9 बेटे 18 नातियों के साथ चंगे मैदान में आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटे? दोनों तरफ से युद्ध हुआ, कहीं पे गोले, कहीं पे पर्चियां, कहीं पे अशुद्धात आगे उगल रही थी। फिर ये करिया वहां से वापस चलाया, वापस चलाया। नहीं, इसका मतलब कि दुश्मन से पीठ दिखा करके आए हो। अरे तुम्हें उसी जंगे मैदान में मर जाना था, यहाँ अपनी शकल दिखाने के लिए आया है। ये आपका बेटा करिया दुश्मन से पीठ दिखाकर वापस नहीं आया। पिताजी, सूर्यास्त होने वाला था, वहीं पे युद्ध विराम हो गया। फिर हमारे नौजवान से नदी बेतवा के तट पे तंबू पे आ गए और फिर पिताजी, मैंने सोचा कि ऐसे अब हम पार नहीं पाएंगे। मैंने सोचा कि पारस पत्थर ऐसे हासिल नहीं होगा। फिर क्या किया तुमने? फिर ये करिया अपने 500 योद्धाओं को लेकर महोबा पे चढ़ाई करवा दिया, दशई पुरवा को लुटवा दिया। मैंने जाकर देवला के गले का 9 लाख हार ले लिया और जब ये करिया
दक्षराज और बछराज के पास पहुंचा, पारस पत्थर का पता पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये करिया क्रोध में आ गया और फिर पिताजी ये आपका बेटा करिया दक्षराज और बछराज की शीश को काट दिया। शाबाश। दक्षराज खोपड़ी बालास पथरिया गोलों के पास है। बछराज की खोपड़ी अपने साथ लेकर आया। हाँ, लेकिन ये बताओ बेटे करिया कि इस वक्त उस महोबे में कौन कौन जीवित बचे हैं? पिताजी उस महोबा में अब कोई नहीं बचा है। शिवो 5 साल का आल्हा और 3 साल का मलखान बचा है। बाकी उस महोबा में अब कोई नहीं है जीवित पिताजी, कोई नहीं है। बेटे करिया इन दोनों को क्यों जीवित छोड़ कर आए हो? इन्हें भी जान से खत्म कर देना था। नहीं पिताजी, ये करिया अगर उन बच्चों पे वार करता तो हमें बाल हत्या लगती, इसीलिए करिया उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया है। बेटे करिया तुमने बहुत बड़ी गलती की है। शायद तुमने कहावत में सुना है कि सांप के बच्चे को कभी घायल नहीं छोड़ा जाता। नहीं, एक दिन वो डसने की कोशिश करता है। नहीं पिताजी, अगर वो सांप का बच्चा से बोला हो, फुफकार लगाने की कोशिश किया हो, तो ये करिया उन्हें अपने जूतों से मसल देगा, जीवित नहीं छोड़ेगा। शाबाश बेटे करिया, जाओ इस खोपड़ी को बरगद की डाल में इसे टंगवा दो और लाखा को ले जा करके लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। आज के बाद ये लाखा लोहागढ़ के रंग महल में रहेगी और हमारे माड़ों के चारों तरफ गहरी खाई खुदवा दो, सख्त पहरा लगवा दो कि यानी माड़ों के अंदर बाहर से आने वाला कोई भी शख्स बगैर हमारे इजाजत वो हमारे माड़ों के अंदर नहीं आ सकता, और जो माड़ों के अंदर है वो बगैर हमारे इजाजत माड़ों से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है पिताजी, ये काम मैं शीघ्र करवा दूंगा। मैं चल रहा हूं। सामने आओ। सबसे पहले इस खोपड़ी को संभालो और ले जाओ बरगद की डाल में टंगा दो। और हाँ, शाम और सुबह इसी खोपड़ी में 5 जूते पड़ना चाहिए। ले जाओ, इसे टांग दो और लाखा को ले जाओ हमारे लोहागढ़ के रंग महल में और वही छोड़ दो। लाखा, ये अब तुम्हारा वो महोबा नहीं है, माड़ो है माड़ो, और हमारे इशारे पे काम करती रहोगी तो समझ लो तुम्हारा यहाँ कुशल रहेगा। नहीं तो सोच ले जाओ हम इस गोरी गोरी चमड़ी को खोज खोज कर बर्बाद कर देंगे। चढ़ीवान, ले जाओ लाखा को लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। जाओ लाखा। क्यों रे मदन गणरिया, मदन गणरिया, टन टन तेरी अहिर भगोड़ा कहारी। क्यों रे टन टन तेरी, कहाँ था रे? अरे बाप रे, कहाँ भाई? हराम खोर जब हमारा
महोबियों से युद्ध हो रहा था तो तू कहाँ था रे? उतनी टेम के तो हाल है न पूछो। हम हो जंगे मैदान में तलवार लेके पहुंचा। 2-4-10 मने का इकट्ठे गिरा हुआ। खूना मई देख के हमार जीव हुकुर डुकुर हो लाग। हम वहां से भगिन। जैसे भागे रास्ते में एक बुढ़िया पानी लगाए रही और वही नदिया में हम बिछलाए के गिर पड़े।